हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आइए हम मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, एक और दिन आपने हमें दिखाया, आपके शुक्रगुजार हैं। आपके विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आत्मिक तौर पर अपने आप को दृढ़ करते हुए, आपके दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हुए, आपके गवाह होकर जीने का आप में लगातार आशान्वित रहने का अनुग्रह हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आप इन कार्यक्रमों को क्रमानुसार देख रहे हैं? खासकर सोमवार से हम आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के या आत्मिक तौर पर दृढ़ व्यक्ति के गुणों के विषय, लक्षणों के विषय हम बात कर रहे हैं। यह तमाम एपिसोड्स YouTube पर मौजूद हैं। अगर किसी कारणवश प्रोग्राम्स मिस हो गए हैं तो आप डॉक्टर जयपॉल हिंदी YouTube चैनल पर दोबारा इन्हें देखें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आत्मिक तौर पर बढ़ने वाले व्यक्ति का पहला गुण हमने देखा, वो है प्रार्थना। प्रार्थना में समय बिताना। दूसरा, आत्मिक तौर पर बढ़ने वाला जो व्यक्ति है प्रभु पर विश्वास करेगा, प्रभु पर भरोसा करेगा। तीसरा गुण, आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखने वाला एक व्यक्ति प्रभु के वचन पर मनन करने वाला होगा, प्रभु के वचन में वो समय बिताएगा। चौथा, आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति आज्ञाकारी होगा, पूरे भय भक्ति के साथ अपने उद्धार की रक्षा करते हुए वह परमेश्वर का आज्ञाकारी होकर जिएगा। फिर उसके बाद पांचवां लक्षण, आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति दूसरों को क्षमा करेगा। अगर उसमें अपराधियों को क्षमा करने का मन नहीं है, मतलब वो प्रभु में नहीं बढ़ रहा, हम समझ सकते हैं। मैंने कहा था 7 पॉइंट्स बताऊंगा। आज 6वें बिंदु का दिन है। आत्मिक तौर पर बढ़ने वाला व्यक्ति, ही इज अ गुड गिवर, वो देने वाला होता है। दान देना आत्मिक तौर पर बढ़ने वाले एक व्यक्ति का गुण है। कंजूसी करना, अपने लिए बटोर कर रखना एक आम इंसानी फितरत है। प्रभु कहते हैं लेने से देना धन्य है। देखिए, प्रेरितों का काम 20वां अध्याय उसकी 35वीं आयत, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उन्होंने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। लेने से उचित है, धन्य है देना। लेने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर। प्रभु को प्राप्त किए लोग प्रभु की तरह ही अत्यधिक प्रेम से भरे हुए लोग होते हैं। बिना प्रेम के हम दे नहीं सकते। देना प्रेम है। प्रेम त्याग है, समर्पण है। आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचेगा। केवल अपनी ही जरूरतों के लिए नहीं, दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने वो अपना हाथ बढ़ाएगा। यस, परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने प्राणों को हमें दे दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में परमेश्वर का प्रेम, और पहले यूहन्ना की पत्री 3:16 में हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देख सकते हैं। और जबकि हम प्रभु यीशु की संतान हैं जिन्हें उनका अनुकरण करना है, उनके पद चिन्हों पर हमें चलना है, तो जब हम जरूरतमंदों को देखते हैं, जब अपने भाई बहन की कमियों को देखते हैं, हमारे पास जो है
उसमें से कुछ निकाल कर जरूरतमंदों को देना, जितना आवश्यक है उतना देना। अगर हम सीख सकें तो कहने पाएंगे कि हां, हम आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। आजकल सामान्य तौर पर मनुष्यों की नजर इसी बात पर रहती है कि हम और ज्यादा कहां से कमाएं, अपने लिए कहां से कैसे बचाएं। लेकिन जरूरतमंदों की जरूरतों के विषय कोई भी बात नहीं करना चाहता। स्वार्थ उसमें इतना बढ़ गया है कि उसे केवल अपनी जरूरत नजर आती है, दूसरों की बिल्कुल नहीं। लेकिन आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखने वाला जन स्वार्थी ना होकर निस्वार्थ होकर जरूरतमंदों के विषय भी सोचेगा। प्रभु यीशु ने कहा ना, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु कभी भी किसी के भी कर्जदार नहीं है। जब हम अन्यों की जरूरतों के हिसाब से देते हैं, चमत्कारिक तौर पर प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। जितना हम मसीह के प्रेम को बांटते हैं, वह उतना अधिक बढ़ता है। जब हम देते हैं, मसीह के प्रेम को बांटते हैं, आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति प्रेम से, दिल की गहराई से वो देगा। बिना प्रेम का मसीही है ही नहीं। दिखावे के लिए दिया, नाम के लिए दिया, ऐसा नहीं। वास्तव में प्रेम से हमें देना है। पौलुस कहता है ना, भले ही मैं देवदूतों की भाषा में बात करूं, चट्टान को हटाने तक का विश्वास मुझ में हो, भले ही मैं जलाने के लिए अपने शरीर को दे दूं, मेरी संपत्ति मैं गरीबों में बांट दूं, लेकिन अगर मुझ में प्रेम नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मसीही प्रेम से भरकर अन्यों से प्रेम करेगा, सहन करेगा, उनकी जरूरतों में देगा। प्रभु को देने के विषय में, गरीबों को देने के विषय में, अनाथों को देने के विषय में, विधवाओं को देने के विषय, देश में आयकर चुकाने के विषय, वो विश्वास योग्य रहेगा। आप आत्मिक तौर पर कितने अधिक दृढ़ हैं, यह आप अपने आर्थिक मामलों में कितने विश्वास योग्य हैं, इसे देखकर समझ सकते हैं। यदि आप छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं हैं, तो बड़ी बातें जैसे कि स्वर्ग का राज्य आपको क्यों कर मिलेगा। इसलिए आवश्यक है छोटी बातों में हमें विश्वास योग्य रहना। इसीलिए हमें धन दौलत के प्रेमी नहीं बनना, बल्कि प्रभु से प्रेम करना है। गरीबों से हमें प्रेम करना है, जरूरतमंदों से प्रेम। हमारे देने के द्वारा हमें मसीह के प्रेम को दर्शाना है। देने में कितना अधिक संतोष है जानते हैं? आजकल कई लोगों का जीवन केवल वन वे है, क्या दोगे, क्या दोगे, क्या दोगे, क्या दोगे, बस गेट 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 एंड फॉरगेट। तुमने मुझे क्या दिया पूछेंगे, यहां तक कि मां बाप से। बच्चे कई बार केवल कुछ हासिल करने की ही इच्छा रखते हैं। तुमने मेरे लिए क्या किया है, मुझे क्या दिया है, कहने के बजाय माता पिता ने उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, भूल जाते हैं। बुजुर्ग मां बाप के प्रति लापरवाह ना हो। याद रखें, मां बाप का मूलधन आप ही हैं। जब वे बूढ़े हो जाते हैं, जब उनके हाथ पैरों में ताकत नहीं रह जाती, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, उन्हें देखना आपकी जिम्मेदारी है। उनसे प्रेम करना आपकी जिम्मेदारी है। उन्हें संभालना, उनका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आत्मिक हूं कहकर अगर मां बाप के प्रति आप कठोर हैं, तो प्रभु आपकी प्रार्थना कैसे सुनेंगे? यस, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु के सेवक जॉर्ज मुलर से प्रभु ने एक ऑर्फनेज शुरू करने के लिए कहा। प्रभु की बात मानकर उन्होंने किया, लेकिन एक दिन राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं था। करीब करीब 500 बच्चे हैं वहां पर। काफी दुखी होकर बोझ से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्लीज कुछ करें। प्रार्थना करके अपने रूम से बाहर निकल के जब वे ऑफिस को जाते हैं, वहां टेबल पर एक कवर था। उस कवर के अंदर कुछ $100 का एक चेक था। हालेलुया, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी कहकर जब वे खुश हो रहे थे, एक धीमी आवाज उन्हें सुनाई देती है, यह तेरे लिए नहीं है, यह तेरे लिए नहीं है, तुझसे भी अधिक जरूरतमंद एक और सेवक वहां पर है, जाकर यह उन्हें दे। प्रभु उनसे कहते हैं, अरे ये क्या प्रभु, यहां पर इतने बच्चे भूखे हैं, हमारी भी तो जरूरत है, कहकर सवाल किए बिना वे आज्ञाकारी होकर दे के आते हैं। इस प्रकार उन्होंने देना सीखा। प्रभु देना सिखाते हैं।
प्रभु की बात मानकर जब वे जाकर देते हैं, दूसरे दास उस गिफ्ट को पाकर काफी अधिक खुश होते हैं। करीब 1 हफ्ते से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम काफी जरूरत में हैं, प्रभु ने आपके द्वारा हमारी जरूरत पूरी की, थैंक यू। सुनकर वे एक तरफ खुश होते हैं, दूसरे तरफ थोड़े दुखी, अब मेरा क्या होगा। काफी दुख और चिंता के साथ वे दोबारा घर आते हैं। सुबह होने पर बिल वगैरह पे करने हैं। उसी चिंता के साथ अपने कमरे में जाते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल खोलते हैं। उस बाइबल के अंदर एक एनवेलप रखा था। कोई आकर दान देकर जाते हैं, उसके अंदर $1000 थे, डबल दी अमाउंट। उन पैसों को देखकर वे प्रभु का काफी धन्यवाद करते हैं। अगर पहला एनवेलप ले लिया होता तो शायद कम ही मिलता, लेकिन जब उन्होंने प्रभु की बात मानकर दूसरे प्रभु के सेवक को जब जाकर दिया, प्रभु ने उनकी जरूरत का डबल पैसा उन्हें दिया। स्पेशल मील बच्चों को खिलाते हैं। चमत्कार करने से पहले प्रभु ऐसी ही परीक्षा करते हैं। अपने पास जो है, जब हम उसे प्रभु को देने को तैयार रहते हैं, प्रभु हमें समृद्धि देते हैं। खाली हाथ में भी आशीषित होने वाले हैं, भरी जेब से भी नुकसान पाने वाले हैं। अगर हम प्रभु से कुछ चाहते हैं तो पहले हमें देना सीखना होगा। अपने दान और दशवांश को तुम मेरे मंदिर में लेकर आओ, देव और मुझे परख कर देखो। आकाश के झरोकों को खोलकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा, प्रभु कहते हैं। बिना विश्वास के हम नहीं दे सकते, बिना प्रेम के हम नहीं दे सकते। आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति पैसों से ज्यादा प्रभु परमेश्वर से वो प्रेम करेगा। पैसों से ज्यादा वो अपने पड़ोसियों से प्रेम करेगा। जब हम अपने को नहीं अन्यों को प्राथमिकता देने लगते हैं, जब हम अपने से नहीं दूसरों से प्रेम करने लगते हैं, मसीह की समानता में हम बढ़ते चले जाते हैं और उनके बेहतरीन आशीषों का हम अनुभव करने पाते हैं। लेने से देना धन्य है। किस व्यक्ति से मुझे कितना लेना है, इस सोच को परे रख। मैं किस जरूरतमंद की कितनी अधिक सहायता करने पाऊं, यह सोच अगर आप में है तो मतलब आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं। कलीसिया में विश्वासियों के बीच धनी होते हैं, गरीब होते हैं, संपूर्णता वाले होते हैं, कमी वाले भी होते हैं। जब हम एक पिता के संतान हैं, एक राज्य के वारिस हैं, हमें बांटना सीखना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम के प्रसारण के लिए सोशल मीडिया द्वारा, खासकर टीवी मिनिस्ट्री के लिए कितना ज्यादा खर्चा होता है। पर जब हम जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसे दोबारा से हम सेवा में, विभिन्न प्रकार की सेवाओं में जब हम दोबारा लगाते हैं तो कितना अधिक प्रभु हमें आशीष देते हैं। प्रभु हमारी आमदनी को आशीषित कर रहे हैं, इसीलिए हम सेवा में आगे बढ़ पा रहे हैं। इस वचन की ओर जरा अपने ध्यान को लाइए। प्रेरितों का काम 20वां अध्याय 33वीं आयत। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। पौलुस मेहनत करता है। हमारी सेवकाई में भी शूटिंग भी हम ही कर लेते हैं, एडिटिंग वगैरह भी हम ही कर लेते हैं। अगर हम किसी और को हायर करते हैं, किसी और को ये काम सौंप दें तो इजी हो जाएगा, केवल पैसा जाएगा, लेकिन हम पैसा नहीं बर्बाद करना चाहते। इसलिए हमसे जितना संभव हो सकता है हमारे कामों को हम ही करने का प्रयास करते हैं। मैं, मेरे साथ मेरी कलीसिया के कई सारे नौजवान जिन्होंने सेवकाई के लिए पूर्ण तौर से समर्पण किया है, हम मिलकर इन कार्यों को करते हैं। कई आत्माओं को हम प्रभु के लिए जीत पा रहे हैं और समय समय पर जो आर्थिक मदद चाहिए होती है, प्रभु आप जैसे कई लोगों को खड़ा करते हैं जो पूरी विश्वास योग्यता से आर्थिक तौर पर हमें दृढ़ करते आ रहे हैं। एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आप कर्ज तले दबे हैं, हमेशा मांगते रहते हैं, इस बार कौन मेरी मदद करेगा, क्या इंतजार करते हैं? या फिर प्रभु ने मुझे इतना कुछ दिया है, इसमें से कुछ एक भाग को जो लोग जरूरत में हैं मैं दूंगा? क्या इस प्रकार की सोच आप रखते हैं?
यस, जो गरीबों से प्रेम करते हैं, जो गरीबों को देते हैं, प्रभु को कर्ज देते हैं। जी हां, जब हम गरीबों को देते हैं, जब हम उनकी सहायता करते हैं, यह प्रभु को कर्ज देने समान है। इट इज बीइंग क्रेडिटेड इन द बैंक ऑफ हेवन। आपका जो पैसा है वह स्वर्ग के बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। वो धनवान आकर प्रभु से पूछता है कि अगर मुझे स्वर्ग के राज्य का वारिस होना है तो मुझे क्या करना होगा? प्रभु कहते हैं, अपना जो कुछ है गरीबों में बांट और मेरे पीछे हो ले। लेकिन वह धनवान नहीं कर पाया और निराश होकर वो वापस चला जाता है। देने की वजह से गरीब आज तक कोई नहीं हुआ, लेकिन छुपाकर, दबाकर रखने वाले कईयों का दिवाला निकलते हुए हमने देखा है। प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के कार्य के लिए देने की वजह से आज तक कोई गरीब नहीं हुआ है और ना ही होगा। इसलिए आज से हम दें, ना केवल अपना पैसा बल्कि अपना समय, कपड़ा, खाना, हमारे पास जो है दूसरों के साथ बांटना हम सीखें। प्रभु ने हमें इतना कुछ दिया है, उनके नाम से खुश होकर जब हम देंगे, प्रभु हमें और आशीष देंगे। उस बालक ने पूरी खुशी के साथ अपनी 5 रोटी और 2 मछली को जब प्रभु के हाथों में दिया, कई लोगों की भूख को मिटाने का कारण प्रभु ने उसे बनाया। उसके देने की वजह से ना केवल प्रभु की बल्कि लोगों की भी आशीष उसे मिली। उसने दिया, प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया। वैसे ही हम भी दें ताकि हमें मिले। आशीष दें, आशीष पाएंगे। आत्मिक तौर पर बढ़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का मन प्रेम से भरा होता है। देने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, हम कहते तो हैं कि हम आपकी संतान हैं, पर शैतान को स्थान दे बैठते हैं। प्रभु, हमें प्रार्थना की कमी ना हो, हम अविश्वासी ना हो, हम अनाज्ञाकारी ना हो, वचन को पढ़कर भी उसकी अवज्ञा करने वाले हम ना हो जाएं। प्रभु, दूसरों को क्षमा ना करने वाला कठोर हृदय हम में ना हो, बल्कि पिता आत्मिक जीवन में प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ मनन करते हुए, आपका आज्ञाकारी होकर, क्षमा करते हुए, देने वाले बनकर आपके नाम की महिमा करने में हम में से प्रत्येक की मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ हमेशा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रभु की आशीष हम सबों पर बनी रहे। हालेलुया। जम्मू कश्मीर और आसपास के प्रांत में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो इस मई 8 तारीख को हमेशा जैसे एक दिन की ये मीटिंग इस बार उधमपुर में हम करने जा रहे हैं। चाहे आप तेलुगु बोलते हैं या तमिल बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या कोई भी भाषा बोलते हैं, कलवरी दर्शन के टीवी प्रोग्राम देखने वाले आप सभी दर्शक, सोशल मीडिया के द्वारा देखने वाले सभी दर्शक, आपसे व्यक्तिगत रूप में मुलाकात करके आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं चेन्नई से उधमपुर आ रहा हूं। आइए और इस मीटिंग के द्वारा प्रभु की आशीष पाइए। शाम 4:30 बजे से 8 बजे की ये सभा है, एक ही सभा है। आप जरूर आइए। सभा का पता है समर्पण चर्च फेलोशिप, नियर नॉर्दर्न कमांड, मकैनी विलेज, उधमपुर, जम्मू कश्मीर। इस सभा के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए फ़ोन नंबर पर फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। ज़रूर आइए, मैं आपके लिए मिलकर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। उधमपुर में होने वाली इस मीटिंग में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देने के लिए आ रहा हूं। ज़रूर आइए, इसी आशा में हम आ रहे हैं।
दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।